शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद दूसरी जमात के निसाब में शामिल NCERT की किताब इब्तिदाई उर्दू का 20वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 20वें सबक का उन्वान है स्कूल का सालाना जलसा, यानी साल में जो साल ख़त्म होने के वक्त स्कूल में जलसा होता है, उस जलसे के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज स्कूल का सालाना जलसा है। सारा स्कूल दुल्हन की तरह सजाया गया है। मैदान, दीवारें, क्लासरूम, यहाँ तक के पेड़ पौधे और क्यारियाँ भी सजी हुई हैं। आज दर्जा अव्वल से पंजुम तक के तालिब इल्मों को इनाम दिया जाएगा। स्कूल के सभी बच्चे एक बड़े हॉल में जमा हैं। उनके साथ उनके वालिदैन और भाई बहन भी हैं। रिश्तेदार भी हैं। क्लास में अव्वल आने वाले बच्चों को और अरशद को बहादुरी का इनाम दिया जाएगा। अरशद ने कुछ ही दिनों पहले अपने स्कूल की इमारत को आग लगने से बचाया था। सबसे पहले स्कूल के बच्चों ने अपने अपने प्रोग्राम शुरू किए। जुनैद ने सफाई और सेहत पर तकरीर की। उसने बताया कि सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अपने बदन, कपड़े और आसपास की जगह साफ रखना ज़रूरी है। अज़रा ने वक्त की पाबंदी पर एक नज़्म सुनाई। नज़्म में बताया गया था कि वक्त सबसे कीमती चीज़ है। इम्तिहान और ज़िंदगी में कामयाबी के लिए वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। इफ्तिखार ने माहौलियात पर तकरीर की। उसने कहा कि पेड़ पौधे, जानवर, परिंदे, नदी और समंदर सब हमारे लिए मुफीद हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। दरख्तों से हमें ताज़ा हवा मिलती है और साया भी मिलता है। मोहन और उसके साथियों ने दोस्ती और मेल मिलाप के मौजू पर एक ड्रामा पेश किया। ड्रामे में बताया गया कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। उस्ताद, वालिदैन और बच्चे प्रोग्राम देखकर बहुत खुश हुए। इसके बाद इनाम तकसीम होने की बारी आई, जिसका सबको बेचैनी से इंतज़ार था। एक एक करके इनाम पाने वाले बच्चों के नाम पुकारे गए। सभी ने ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया। सबसे पहले अकबर को बुलाया गया, फिर अरशद को। उसके बाद उन बच्चों को इनाम दिया गया जिन्होंने दूसरे प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल की थी। मोहन को ड्रामे का इनाम दिया गया। फौजिया को सफाई सुथराई का इनाम मिला। आदिल को ड्राइंग, नीलूफर को पेंटिंग और साजिद और शाहीना को क्लासरूम की सजावट के लिए इनाम दिया गया। सबसे ज़्यादा हाज़िरी के लिए अज़रा को इनाम मिला। जलसे में मौजूद सभी लोग इनाम हासिल करने वाले बच्चों का हौसला बढ़ा रहे थे। कौमी तराने के साथ जलसा ख़त्म हुआ और मिठाई तकसीम की गई। सारे बच्चे खुशी खुशी अपने घर लौट गए। चलिए मश्क देखते हैं। पढ़िए और समझिए। अव्वल का माना है पहला। पंजुम का माना होता है पांचवा। वालिदैन का माना माँ बाप। माहौलियात, इसे इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। माहौल से मुतासिर इल्म, जिसमें पेड़ पौधे, जानवर, पानी, हवा और आवाज़ वगैरह शामिल हैं, उसे माहौलियात कहते हैं। इसके बाद कुछ अल्फाज हैं। मुफीद का माना है फ़ायदेमंद। तकसीम करना यानी बांटना। हौसला का माना है हिम्मत। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, स्कूल को दुल्हन की तरह क्यों सजाया गया था? सालाना जलसे के लिए। नंबर 2, इनाम किन दर्जों के बच्चों को दिया गया था? तो दूसरे सवाल का जवाब होगा
1 से 5वें दर्जे के बच्चों को इनाम दिया गया था। सवाल नंबर 3 है कि अरशद को बहादुरी का इनाम क्यों दिया गया था। अरशद ने पिछले साल, यानी जिस साल जब ये प्रोग्राम हो रहा है उससे पिछले साल उसने स्कूल की इमारत को आग लगने से बचाया था। सफाई और सेहत पर किसने तकरीर की। जुनैद ने। अज़रा की नज़्म में क्या ख़ास बात थी। अज़रा ने अपनी नज़्म में वक्त की पाबंदी पर जोर दिया था। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। देखें यहाँ, सारा स्कूल दुल्हन की तरह सजाया गया था। स्कूल के सभी बच्चे एक बड़े हॉल में जमा थे। वक्त सबसे कीमती चीज़ है। दरख्तों से हमें ताज़ा हवा मिलती है। उसके बाद ये देखें, खुशी खुशी सारे बच्चे खुशी खुशी अपने घर लौट गए। जुमलों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। सेहत के लिए सफाई ज़रूरी है। वक्त की पाबंदी ज़रूरी नहीं। गलत। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सही है। उसके बाद सालाना जलसे में अरशद को बहादुरी का इनाम नहीं मिला। ये गलत, क्योंकि उसको इनाम मिला था। कौमी तराने के साथ जलसा ख़त्म हुआ। ये सही है। उसके बाद देखें, अरशद ने बहादुरी अरशद से जुड़ी हुई है। जुनैद सफाई और सुथराई से। मोहन दोस्ती और मेल मिलाप से। अज़रा वक्त की पाबंदी, इफ्तिखार, माहौलियात। इस तरीके से मिलाएंगे। सबक में ज़रूरतमंद आया है, यानी ये लफ्ज़ आया है ज़रूरतमंद। मंद इसका माना यहाँ होगा वाला। सेहतमंद यानी सेहत वाला। दौलतमंद दौलत वाला। अक्लमंद अक्ल वाला। फ़िक्रमंद फ़िक्र वाला। फ़ायदेमंद फ़ायदा पहुँचाने वाला। हौसलामंद हौसले वाला। यहाँ मुखालिफ लफ्ज़ हैं, यानी एक दूसरे की ज़िद, जिसे हम कहते हैं अपोजिट वर्ड्स। तो एक दूसरे की ज़िद यहाँ पर अल्फाज की शक्ल में हम देखें कि दिन की ज़िद क्या होती है। रात, यानी दिन का उल्टा रात है। सफाई गंदगी। आग पानी। सही गलत। शुरू ख़त्म। नीचा ऊंचा। सोचिए और बताइए, स्कूल के सालाना जलसे में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं। आपके स्कूल में सालाना जलसे के अलावा और कौन से जलसे होते हैं, यानी आपके स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में आप बताएं। सालाना जलसे के लिए आप किस तरह तैयारियां करते हैं। तो जिस तरीके से आप तैयारियां करते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ ये खुशखत लिखने के लिए, यानी तहरीर अच्छी करने के लिए आप ये लिख सकते हैं, मशक कर सकते हैं। अपने स्कूल के जलसे के बारे में 5 जुमले लिखिए। आपके स्कूल में जो जलसा होता है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। कब होता है, सालाना जलसा है या फिर यौम आज़ादी है, यौम जमहूरिया, जिसके मुतालिक भी हो आप लिख सकते हैं। नंबर 2, स्कूल में किन किन बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए। नंबर 3, किसने तकरीर की, किसने ड्रामा पेश किया, किसने कौमी तराना पढ़ा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ शख्सी मालूमात यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन किस तरीके से बताना है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो किस तरीके से बताएंगे, ये तरीका दिया हुआ है, बहुत आसान है। आप देखें, मेरा नाम, तो जो भी आपका नाम है यहाँ लिख दें। मेरे स्कूल का नाम ये है। मैं जिस भी क्लास में पढ़ते हैं तो ये यहाँ क्लास में पढ़ता या पढ़ती हूँ। मैं, अब शहर का नाम यहाँ पे लिख देंगे कि इस शहर में रहता हूँ या रहती हूँ। मेरी उर्दू की किताब का नाम है इब्तिदाई उर्दू। इब्तिदाई उर्दू। तो इस तरीके से ये आप शख्सी इंफॉर्मेशन यानी शख्सी मालूमात फ़राहम कर सकते हैं।
उम्मीद है कि ये सबक समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही। और ये हमारे निसाब में शामिल यानी इब्तिदाई उर्दू का ये आखिरी सबक था। अब इंशाअल्लाह हम तीसरी किताब शुरू करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।